बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 26 का लेक्चर नंबर 20 है बेटा। और आपका आज का टॉपिक है बिहेवियर, और इसको हम पार्ट 1 में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, लेंथी टॉपिक है, सो आज हम इसका देखेंगे पार्ट 1 देखेंगे। Behavior is divided into two main types. One is innate behavior and other one is learned behavior. So बच्चों, behavior दो किस्म का होता है, एक innate behavior होता है और एक learned behavior होता है। जो innate behavior होता है बच्चों, ये जानदारों को पैदा होते ही मिल जाता है, पैदाइशी behavior इसको कहते हैं। ठीक है, एक दूसरा behavior होता है जिसको learned experience कहते हैं। ये वो experience होता है जिसमें जो जानदार होता है वो अपनी ज़िंदगी के दौरान अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ऐसे बिहेवियर को सीखता है। तो फ़िलहाल हम आज इनेट बिहेवियर कवर करेंगे, लर्न बिहेवियर नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे बच्चों। सो इनेट बिहेवियर की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रेस्पॉन्सेज। तो बेसिकली ये जो इनेट बिहेवियर है ये कलेक्शन ऑफ रेस्पॉन्सेज है। और कैसे रेस्पॉन्सेज होते हैं? दैट आर प्री डिटरमाइंड, जिनका तयन पहले से तय होता है। ठीक है, बाय इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक नर्व और साइटोप्लाज्मिक पाथवेज इन मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर और एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होता है। किस चीज़ के ज़रिए मुंतकिल होता है? स्पेसिफिक नर्व्स के ज़रिए, साइटोप्लाज्मिक पाथवेज के ज़रिए। किसके अंदर? मल्टीसेलुलर जानदारों में भी और यूनिसेलुलर में भी, और कुछ एसेलुलर पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी ये बिहेवियर आगे चला जाता है। तो ये डेफिनेशन है इसकी इनेट बिहेवियर की। बेसिकली इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रेस्पॉन्सेस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रेस्पॉन्सेस। और कैसे कलेक्शन ऑफ रेस्पॉन्सेस होते हैं? ये प्री डिटरमाइंड होते हैं, जिनका तयन, जिनका डिसीजन पहले से तय होता है बाय इनहेरिटेंस। और ये कहाँ से मिलते हैं? माँ बाप से मिलता है। ये बिहेवियर, ये रेस्पॉन्सेस कहाँ से मिलते हैं? माँ बाप से मिलते हैं। किसके ज़रिए आते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक नर्व्स और साइटोप्लाज्मिक पाथवेज। ठीक है, कि माँ बाप के अंदर, पेरेंट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक नर्व्स होती हैं, फिर सेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक पाथवे होते हैं, वही बच्चों में आ जाते हैं और फिर बच्चों को वो कलेक्शन ऑफ रेस्पॉन्सेस मिल जाते हैं और पैदाइशी होते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसकी डेफिनेशन देखी। आगे चलते हैं। As a result of built-in pathways, a given stimulus would produce invariably the same response. इसका क्या मतलब है? As a result of built-in pathways, चूँकि जो बच्चा पैदा हुआ है उसने वो बिहेवियर्स किससे हासिल किए? अपने माँ बाप से, और उसके अंदर पाथवे बने हुए हैं। सो चूँकि बिल्ट इन पाथवेज यानी कि पाथवे, रास्ते पहले से बने हुए हैं, सो एक जो गिवन स्टिमुलस होगा वो बगैर किसी फ़र्क के एक ही रेस्पॉन्स पैदा करेगा। वो बगैर किसी फ़र्क के एक ही रेस्पॉन्स पैदा करेगा। कौन? एक स्टिमुलस। सो एज द रिज़ल्ट ऑफ बिल्ट इन पाथवेज, चूँकि पाथवे बने होते हैं, उनके नतीजे में ए गिवन स्टिमुलस वुड प्रोड्यूस इनवेरिएबली द सेम रेस्पॉन्स। सो जो एक स्टिमुलस होगा वो बगैर किसी फ़र्क के एक ही रेस्पॉन्स, एक जैसा रेस्पॉन्स पैदा करेगा। आगे MCQs है आपका बच्चों कि पौधों के जो बिहेवियर होते हैं सब के सब इन्नेट होते हैं। ऑल प्लांट बिहेवियर्स आर इन्नेट। पौधों के जितने भी बिहेवियर्स होते हैं बच्चों वो इन्नेट होते हैं, यानी कि उनको माँ बाप से ही मिलते हैं। ठीक है, पौधे सीखते वगैरह नहीं हैं, वो उनको माँ बाप से मिलते हैं, तो वो इनहेरिट करते हैं। ठीक हो गया। सो ऑल प्लांट बिहेवियर इज़ इन्नेट। आगे चलते हैं। These behavior patterns have been developed and been refined over many generations, selected, and their primary significance, their primary adaptive significance lies in their survival value to the species. अब ये क्या कह रहा है कि these behavior patterns have been developed. इन behavior के जो patterns होते हैं, behavior के जो patterns होते हैं उनको डेवलप किया जाता है, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ नस्ल दर नस्ल उनको मज़ीद अच्छा, खालिस, रिफ़ाइन किया जाता है। एंड देयर प्राइमरी अडाप्टिव सिग्निफिकेंस, इनको क्यों डेवलप किया जाता है और वक्त के साथ क्यों रिफ़ाइन किया जाता है, चेंज किया जाता है, खालिस किया जाता है? क्योंकि अडाप्टिव सिग्निफिकेंस इनकी इसलिए है क्योंकि उससे जो स्पीशीज़ होती है वो बदलते हुए माहौल में क्या करती है? सर्वाइव करती है। सो क्या सीखा बच्चों ने?
कि बिहेवियर के जो पैटर्न्स होते हैं उनको बनाया जाता है और फिर उनको जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन रिफाइन किया जाता है और सिलेक्ट किया जाता है। मतलब क्या है कि जो अच्छे बिहेवियर्स होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उसको आगे कंटिन्यू किया जाता है। एंड देयर प्राइमरी अडॉप्टिव सिग्निफिकेंस लाइज इन देयर सर्वाइवल वैल्यू टू द स्पीशीज। और ये बिहेवियर्स जो होते हैं ये प्राइमरी अडॉप्टिव सिग्निफिकेंस रखते हैं। क्यों? क्योंकि इससे स्पीशीज़ के जो जानदार होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। अनदर फीचर is the economy it replaces on the nerve pathways within the multicellular organisms since it does not demand on the higher center of the nervous system। आपको मैंने पहले बता दिया कि ये जो इनेट बिहेवियर है ये शुरू से ही मिल जाता है जानदार को, लिहाजा इससे बचत होती है, इकॉनमी होती है। ठीक हो गया। किसके ऊपर बचत होती है? नर्व पाथवे के ऊपर बचत हो जाती है मल्टीसेलुलर जानदारों के अंदर, क्योंकि इसमें हायर सेंटर ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होते। इनेट बिहेवियर के लिए हायर सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होते, लिहाजा जो नर्व के पाथवे हैं, जो नर्व के रास्ते हैं, वो उनकी मतलब इकॉनमी हो जाती है, उनकी बचत हो जाती है, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी वगैरह एफर्ट्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये फ़ायदे बताए जा रहे हैं। ये भी इनेट बिहेवियर का फ़ायदा है और ये भी इनेट बिहेवियर का फ़ायदा है। क्या देखा आपने कि अनदर फीचर के एक और खसूसियत इनेट बिहेवियर की ये है कि द इकॉनमी इट प्लेसेस ऑन द नर्व पाथवे, कि जो नर्व के पाथवे होते हैं उसके ऊपर ये क्या करता है? इकॉनमी कर देता है उनको। किसके अंदर? विद इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्यों? कैसे? सिंस इट डज नॉट डिमांड ऑन द हायर सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम, चूँकि इसमें ब्रेन के, इसमें नर्वस सिस्टम के हायर सेंटर इन्वॉल्व नहीं होते लाइक ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, लिहाजा नर्व पाथवे के ऊपर क्या आ जाती है? इकॉनमी होती है। अब ये जो आप इनेट बिहेवियर पढ़ रहे हो बच्चों, इनेट बिहेवियर दो किस्म का होता है। बिहेवियर खुद दो किस्म का, इनेट और लर्न्ड बिहेवियर। अब इनेट बिहेवियर दो किस्म का, एक ओरिएंटेशन है बच्चों और दूसरा है रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। इनेट बिहेवियर दो किस्म का होता है। इनेट बिहेवियर दो किस्म का होता है, एक ओरिएंटेशन और दूसरा रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। सबसे पहले हम ओरिएंटेशन को देखते हैं बच्चों। ओरिएंटेशन जो है उसकी फिर दो किस्में हैं, एक काइनेसिस है और एक टेक्सिस है। ठीक है, टेक्सिस, काइनेसिस एंड टेक्सिस, दीज आर द टू टाइप ऑफ ओरिएंटेशन एंड ओरिएंटेशन इज ए टाइप ऑफ इनेट बिहेवियर। सो काइनेसिस क्या है बच्चों? It is behavior in which organism changes the speed of random movement। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? रैंडम मूवमेंट होती है। काइनेसिस में मेन पॉइंट रैंडम मूवमेंट है। ऑर्गेनिज्म क्या करता है? चेंजेस द स्पीड ऑफ रैंडम मूवमेंट विच हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें जो जानदार होता है वो अपने रैंडम मूवमेंट की स्पीड को चेंज करता है और ऐसा करना उसको हेल्प देता है ताकि वो क्या कर सके? माहौल में सर्वाइव कर सके। सो डेफिनेशन क्लियर की आपने काइनेसिस की कि इट इज़ ए बिहेवियर इन विच ऑर्गेनिज्म चेंजेस द स्पीड ऑफ रैंडम मूवमेंट विच हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। अब इसी की एग्जांपल है काइनेसिस की एग्जांपल। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर एनेबल द पिल बग्स टू रीच द मोस्ट एरिया। ये जो काइनेसिस का बिहेवियर है ये पिल बग्स को, ये हशरात होते हैं बेटा, कीड़े मकोड़े होते हैं। ठीक है, सो ये क्या करता है? पिल बग्स को एनेबल करता है, काबिल बना देता है कि वो क्या करें? रीच करें किस एरिया में? मोस्ट एरिया में रीच करें। एंड दैट मोस्ट एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर देयर लाइफ, और वो मोस्ट एरिया पिल बग्स की लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। क्लियर की डेफिनेशन आपने काइनेसिस की। इट इज़ अ टाइप ऑफ बिहेवियर इन विच ऑर्गेनिज्म चेंजेस द स्पीड ऑफ रैंडम मूवमेंट, कि रैंडम वो मूव करता है, रैंडम मूवमेंट की स्पीड को चेंज करता है, एंड दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। एग्जांपल इज दिस टाइप ऑफ बिहेवियर एनेबल द पिल बग टू रीच द मोस्ट एरिया विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर लाइफ। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट ओरिएंटेशन की दूसरी टाइप की तरफ, दैट इज टेक्सिस। इन कंट्रास्ट टू काइनेसिस द टेक्सिस, ठीक है, प्लूरल क्या है? टेक्सिस है और सिंगुलर क्या है? टेक्सिस। ठीक हो गया। सो इन कंट्रास्ट टू काइनेसिस द टेक्सिस इज ए डायरेक्टेड मूवमेंट। मेन ये फ़र्क है, ये डायरेक्टेड मूवमेंट है यानी कि किसी खास समत में मूवमेंट है, जबकि ऊपर वाली क्या थी बच्चों?
रैंडम मूवमेंट थी। काइनेसिस रैंडम मूवमेंट्स होती हैं, जबकि जो टैक्सेस है बच्चों वो डायरेक्टेड मूवमेंट है। किसकी तरफ? एदर टुवार्ड द स्टिमुलस पॉजिटिव टैक्सेस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस नेगेटिव टैक्सेस। सो या तो स्टिमुलस की तरफ होगी तो वो भी डायरेक्टेड है, या स्टिमुलस से दूर होगी तो वो भी डायरेक्टेड मूवमेंट है, ये खास डायरेक्शन में हो रही है। सो इन कंट्रास्ट टू काइनेसिस, ए टैक्सेस इज अ डायरेक्टेड मूवमेंट एदर टुवार्ड द स्टिमुलस, टुवार्ड द स्टिमुलस होगी तो पॉजिटिव टैक्सेस, और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस तो क्या होगी? नेगेटिव टैक्सेस। ठीक है, बेसिकली ये पॉइंट्स आपने याद करना होता है बस। डायरेक्टेड मूवमेंट को टैक्सेस, रैंडम मूवमेंट्स को काइनेसिस कहते हैं। आगे चलते हैं, इनेट बिहेवियर की दूसरी टाइप देखते हैं, द रिफ्लेक्सेस एंड द इंस्टिंक्ट्स। द रिफ्लेक्सेस एंड द इंस्टिंक्ट्स, दीज आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स हैं। एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स कौन से हैं? रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। और इसमें कौन कौन से बिहेवियर शामिल हैं? इनके अंदर बायोलॉजिकल रिदम्स शामिल हैं बच्चों। ठीक है, जानदार चीज़ें जो होती हैं वो एक ख़ास वक्त के दौरान क्या करती हैं? चीज़ों को जवाब देती हैं। बायोलॉजिकल रिदम भी इनको बोलते हैं, इनको बायो रिदम्स भी होते हैं कि जानदारों के अंदर जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, दे अक्कर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जानदारों के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ एक ख़ास वक्त के अंदर होती हैं, उनको बोलते हैं बायो रिदम या बायोलॉजिकल रिदम। और बायोलॉजिकल रिदम किसकी एग्जांपल है? रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स की, जो कैसे हैं? एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स हैं। दूसरी मिसाल रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स की क्या है बच्चों? टेरिटोरियल बिहेवियर्स है। टेरिटोरियल बिहेवियर्स यानी कि कुछ जानदार होते हैं, उनका इलाका मखसूस होता है, दूसरे जानदारों का इलाका मखसूस होता है, तो उस अपनी टेरिटरी के अंदर उनके अपने बिहेवियर्स होते हैं। तो टेरिटोरियल बिहेवियर्स के इलाकाई रवैये होते हैं जानदारों के। फिर बच्चों है कोर्टशिप। कोर्टशिप बच्चों वो बिहेवियर है जिसमें दो जानदार मिल के इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, मिल के रहते हैं, तो उस दौरान को बोलते हैं कोर्टशिप। बाज़ औक़ात कोर्टशिप दो कपल्स के लिए भी यूज़ हो सकता है कि वो शादी से पहले एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और एक दूसरे को समझें, तो उनको वक्त दिया जाता है कुछ टाइम, तो फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उस वक्त को बोलते हैं शादी से पहले वक्त को कोर्टशिप। ठीक है, फिर मेटिंग, ये भी एक कम्प्लेक्स बिहेवियर है, रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स में आता है। एग्रेशन, गुस्सा, और फिर है अल्ट्रुज़म। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अल्ट्रुज़म का मतलब होता है कि किसी के लिए सेल्फलेस होकर काम करना, अपनी परवाह किए बगैर दूसरों के लिए काम करना, दूसरों की हेल्प के लिए, दूसरों की तरक्की के लिए खुद अपनी परवाह ना करना और दूसरों का सोचना, दूसरों के लिए काम करना, इसको कहते हैं अल्ट्रुज़म। और उसके बाद अगला बिहेवियर है सोशल हायरार्कीज़। ठीक है, ये जो समाजी तौर पर हायरार्कीज़ होती हैं, ये भी एग्जांपल्स में आती हैं रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स की। एंड लास्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बच्चों के इसके एग्जांपल्स में आते हैं, रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स की एग्जांपल्स में आते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक था बिहेवियर और उसका पार्ट 1 आपने देखा। अल्लाह हाफ़िज़।